हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ इजी। मैं डॉक्टर बदना, BDS डेंटल सर्जन। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती रहती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विजडम टूथ होता क्या है, इसके सिम्टम कैसे हैं, कैसे जानेंगे ये टूथ कौन सा है, इसमें पेन क्यों होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शन है। विजडम टूथ हमारे माउथ का सबसे लास्ट टीथ होता है। सबसे अंतिम में आने वाले टीथ जो होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जॉ में दो दो टूथ होते हैं। मीन्स कुल मिला के 4 विजडम टूथ होते हैं। 2 ऊपर के जॉ में, 2 नीचे के जॉ में, और माउथ के सबसे लास्ट में जो एक दांत होती है ना, चौड़े चौड़े दांत, जिसे खाना हम चबाते हैं, तो वो तो नॉर्मली आपको पीछे में 2 मिलेंगे, पर जब ये दांत आएंगे तो ये 3rd वन होता है। और ये दांत कब आते हैं? मैक्सिमम 17 साल से 25 साल के बीच में आता है। कभी कभी इससे एबव भी हो जाता है, 30 साल, 35 साल, 40 साल। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये 17 से 25 साल के बीच में ही आ जाएगा, ये उसके बाद भी आ सकता है। और इसे बुद्धि दांत क्यों बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट रीज़न तो पता नहीं, बट हाँ, एक्चुअली ये आफ्टर मैच्योरिटी के बाद इरप्ट होता है, 17 ईयर्स के बाद होता है, इसलिए शायद इसे बुद्धि दांत नाम पड़ गया होगा। पर इसका बुद्धि से कोई रिलेशन नहीं है कि ये दांत निकल जाएगा, माउथ में आपका इरप्ट हो गया तो बुद्धि बढ़ जाएगी, या फिर वो टीथ को अगर हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। ऐसी कोई भी बातें नहीं है। इस दांत के आने में दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे जॉ के सबसे लास्ट में आने वाला दांत होता है, और ये दांत को आने के लिए जबड़े के जो साइज होते हैं वो कम पड़ जाते हैं। ये आते बहुत लेट से हैं। मैक्सिमम आपके जो जबड़े की साइज होती है वो मैच्योर हो गया रहता है, तो उसके लिए जब स्पेस कम हो जाता है तो वो आपके जॉ के हड्डी में फंसा रहता है। मैक्सिमम केस में विजडम टूथ, बुद्धि दांत जो है वो जॉ के बोन में फंसा ही रहता है। इस वजह से ये आने के वक्त दर्द करता है। ये कई तरह के आते हैं, टेढ़े मेढ़े, सीधे, और सीधे दांत रेयर ही आते हैं। और अगर सीधा भी होता है तो वो बोन के अंदर होता है फंसा हुआ, लेकिन कभी कभी वो सीधा भी अच्छे से माउथ में आ जाता है, अगर आपके जॉ बोन में स्पेस है तो। और यही पार्शियली थोड़ा सा दिखता रहता है मुंह में, और ऊपर का जो गम होता है उसे कवर किया रहता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, पेन फील होता है, ब्लीडिंग होता है, खाना को खाने में वहाँ पे प्रेस करने पे पेन फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दांत कम्प्लीटली इरप्ट होने के कंडीशन में नहीं रहता है, तो आपको उसे डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। फिर आपके डॉक्टर एक्सरे करके उसके एग्जैक्ट पोजीशन को, एग्जैक्ट कंडीशन को पता करेंगे।
अगर वो सही है, हल्का बोन से फंसा है, लेकिन हाँ वो आने का कंडीशन में है, नेचुरली वो इरप्ट हो सकता है सीधे सीधे। दांत का कंडीशन जो है वो सीधा है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन दे के एडवाइस करेंगे, तो उससे आपका स्वेलिंग कम हो सकता है, पेन कम हो सकता है। और अगर सीधे से दांत आने वाले हैं तो आ भी जाएंगे, लेकिन कई वीक हो जाने के बाद भी अगर वो टीथ इरप्ट नहीं होता है और आपका पेन भी बंद नहीं होता है, हल्का स्वेलिंग भी है, तो और वहाँ फूड लॉजमेंट भी हो रहा है, तो बगल के दांत जो होते हैं उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो बगल के दांत को भी ख़राब कर देगा, क्योंकि वहाँ फूड फंसता रहेगा तो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। और अगेन, अगर वो इरप्ट होने के कंडीशन में है, उसे थोड़ी बहुत बाधा हो रही है, वो क्या है कि आपका जो गम है वो वहाँ कुछ ज़्यादा ठीक है, जिसकी वजह से वो इरप्ट नहीं हो पा रहा है, फंस जा रहा है, तो हल्का सा उस गम को कट कर देंगे। डॉक्टर्स जो होंगे आपके, वो हल्का सा ऊपर से टीथ के ऊपर जो गम्स कवर किए हुए हैं, जो उसे आने नहीं दे रहा है, माउथ में इरप्ट नहीं होने दे रहा है, उसे हल्का सा कट कर देंगे। इससे इजीली टीथ आपके माउथ में इरप्ट हो जाएगा। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है? टीथ हल्का टेढ़ा आएगा। हल्का टेढ़ा कहें तो राइट साइड भी या लेफ़्ट साइड किसी तरफ मुड़ा हो सकता है। तो अगर वो जिधर आपके दांत इरप्ट है, ऑलरेडी पहले से जो इरप्ट है, उस साइड मुड़ा हुआ है, तो वहाँ तो खाना ऑब्वियसली फंसेगा ही और गम स्वेलिंग होगा ही, पेनफुल कंडीशन रहेगा ही, साथ ही आपके बगल वाले दांत पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसको वो प्रेस करता रहेगा। टीथ के जो वो टीथ उस साइड मुड़ा हुआ है, आपके पहले से इरप्टेड टूथ के साइड में मुड़ा हुआ है, वो प्रेशर क्रिएट करता रहेगा, उसको प्रेशर क्रिएट होता रहेगा वहाँ पे, तो उस दांत में कैविटीज़ होने की चांसेस बढ़ जाती है। इससे आपके वो लास्ट विजडम टूथ भी और सेवंथ जो पहले से इरप्ट है वो टूथ, दोनों में ख़राब होने के चांसेस हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी ये टूथ निकालना ही बेस्ट ऑप्शन है। और थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होता है? टीथ बिल्कुल लेटा हुआ आता है, जिसे हॉरिजेंटल पोजीशन में बोलते हैं। वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होता है। टीथ खड़ा पोजीशन में आता है नॉर्मली, बट ये टीथ बिल्कुल लेटा हुआ पोजीशन में। तो इस दांत को तो किसी भी हालत में सर्जिकली रिमूव करना ही होता है, क्योंकि ये टीथ जब आपके माउथ में आ गया, उसका पोजीशन लेटा हुआ है, तो वो आपको माउथ ओपन करने में भी प्रॉब्लम करेगा, खाने में भी प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़ा स्वेलिंग भी होगा। बाहर की ओर भी जो गाल हैं, आपका गर्दन के नीचे का पोर्शन जो होता है, वो सारे भी फूल सकते हैं, उधर भी स्वेलिंग हो सकता है। फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसको तो मस्ट ही है, जो कि रिमूव करना ही होता है, और इसके लिए तो सर्जिकल प्रोसेस ही करना पड़ सकता है। मैक्सिमम केस में, विजडम टूथ के केस में सर्जिकली ही टूथ को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है हमें, क्योंकि एक तो ये सबसे लास्ट का टीथ होता है, और मैक्सिमम केस में ये बोन में फंसा ही होता है। तो हल्का हमें बोन को कटिंग भी करना पड़ता है, और जो टूथ को रिमूव करना है, उस टूथ को भी टेक्निकली
थ्योरेटिकल प्रोसेस के, प्रैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू कटिंग कर कर के पीसेस में डिवाइड कर कर के उसे निकालना होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोन में फंसा हुआ है। ये तो हुई इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बाद आपके सर्जिकली टूथ को रिमूव करने के बाद सिंपल सर्जिकल प्रोसेस से हुआ है, बहुत ज़्यादा बोन कटिंग करना नहीं पड़ा है, तो 1 वीक में आप नॉर्मल एक्टिविटी पे वापस जा सकते हैं। लेकिन ये कंप्लीट हील होने में 1 से 1.5 महीना लग सकता है। आपको माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर सर्जरी माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ वीक तक, और स्वेलिंग भी हो सकता है, पेन भी रह सकता है। इन सब के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एंड कुछ एडवाइस भी देंगे, जैसे कि आइस से सेकने को बोला जाएगा, सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट खाना खाना होगा। तो ये आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा कम्प्लीटली ये स्वेलिंग हट जाने में, पेन रिलीफ होने में। पर डरने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, कभी कोई समस्या नहीं होती है। बस इस टीथ को रिमूव करने में थोड़ी सर्जिकल प्रोसेस लगती है, इसलिए आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। बाकी और कुछ भी बड़े बात नहीं है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसके भी आंसर्स दूंगी। आई थिंक मैंने जितना आपको इस ट्रिप के बारे में बताया है वो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।